जय श्री महाकाल मित्रों। तो मित्रों, आज हम लोग भिक्षुक वर्य भगवान शंकर के अवतार की कथा सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर ने एक अवतार लिया है, भिक्षुक वर्य अवतार। आज हम उसी अवतार की कथा जानेंगे। तो दोस्तों, कथा को ज़्यादा डिले ना करते हुए, ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। आप जो है इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कथाएं और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो भी करंट अफेयर्स हैं और आदि इत्यादि सब कुछ हिंदू धर्म से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, कथा इस प्रकार है कि विदर्भ राज के राजा सत्यरथ धर्म पूर्वक अपनी नगरी और पूरे पृथ्वी का पालन पोषण करते थे। पर एक बार शाल्व देश के राजाओं ने राजा सत्यरथ पर हमला कर दिया। युद्ध में लड़ते हुए राजा सत्यरथ हार गए और शाल्व देश के शत्रुओं ने, शाल्व देश के राजाओं ने राजा सत्यरथ को मार दिया। रात के समय उनकी गर्भवती पत्नी, राजा सत्यरथ की गर्भवती पत्नी रात के समय शत्रुओं से छुपते छुपाते उस राज्य से भाग आई। वह पूर्व दिशा की ओर भागी। रात भर चलने के बाद सुबह वह एक पेड़ के नीचे एक सरोवर के पास जाकर बैठ गई। सुबह तक वो बहुत दूर आ चुकी थी उस राज्य से। देव इच्छावश राजा सत्यरथ की पत्नी ने उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर उसे प्यास लगी। राजा सत्यरथ की जो पत्नी थी उसे प्यास लगी। तब वह नदी में, जो पास में सरोवर था, नदी था, वहाँ जल पीने के लिए गई। जल पीते वक्त एक ग्राह ने उसे मार दिया और खा लिया। उस समय भूख और प्यास से तड़पता हुआ वह बच्चा वहाँ रोने लगा। तब आदिदेव महादेव शिव शंकर भगवान वहाँ प्रकट हुए और उस बच्चे की रक्षा करने लगे। कुछ समय बाद शिव शंकर भगवान की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी वहाँ आ गई। ब्राह्मणी ने देखा कि वहाँ एक बच्चा है जो रो रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है। ब्राह्मणी को इच्छा हुई कि वह उस बच्चे को अपने पुत्र के भांति प्यार करे, पालन पोषण करे। पर कुल धर्म का ना पता होने के कारण वह ब्राह्मणी ऐसा नहीं कर पा रही थी। तब शिवशंकर भगवान वहाँ भिक्षुक वर्य अवतार लेकर के आ पहुँचे और ब्राह्मणी को कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम इस बच्चे का पालन पोषण करो। तब ब्राह्मणी ने शंकर जी से पूछा कि शंकर जी, मैं जान गई हूँ आप शंकर जी ही हैं और यह बालक और कोई नहीं, आपका भक्त है। किसी कर्म की वजह से यह धरती पर मृत्यु लोक में इस प्रकार आ गया है। अपने कर्म का भोग कर यह आपके धाम को जाएगा। पर मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि क्यों ये बच्चा यहाँ पैदा होते ही बिना माता पिता के हो गया, अथवा मेरा पुत्र भी क्यों इतना दरिद्र पैदा हुआ। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मणी सुनो, पिछले जन्म में यह राजा पांड्य देश के एक राजा का पुत्र था। पांड्य देश के राजा
एक बार प्रदोष के दिन वह शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा करते वक्त उन्हें अपने राज्य में कोलाहल मालूम हुआ कि राज्य में कुछ कोलाहल चल रहा है। राज्य में कोलाहल मालूम होते ही राजा पूजा बीच में छोड़कर ही महल से बाहर आ गए। बाहर आने पर उन्हें पता चला कि उनके राज्य में चोरी हुई है और चोरी होने वाला कोई और नहीं, उनके पांड्य देश का सामंत ही है। तब राजा ने क्रोध में उनके सामंत का सर कटा दिया और रात में फिर अपनी पूजा पूर्ण करे बगैर ही वह रात में जाकर खाना खाकर सो गए। उसी प्रकार उनका पुत्र भी बिना प्रदोष व्रत किए, बिना पूजन किए वह रात में खाना खाकर सो गया। अगले जन्म में यही राजा पांड्य देश के वही राजा विदर्भ देश के राजा बने और सुख भोगते हुए बीच में ही शत्रुओं द्वारा मारे गए। पूजा ना करने की वजह से और पूजा पूर्ण करे बगैर ही खाना खा के सो जाने की वजह से उस राजा के पुत्र को इस जन्म में दरिद्र होना पड़ा। उस राजा की पत्नी ने अपनी सौतन को छल से मार डाला था। फलस्वरूप इस जन्म में उस राजा की पत्नी को ग्राह ने खा लिया। आपको बता दें कि वो राजा अगले जन्म में विदर्भ देश का राजा सत्यरथ हुआ। पिछले जन्म में जो उसके पुत्र और पत्नी थी वह इस जन्म में भी उसके पुत्र और पत्नी हुए। फिर ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम इनका पालन पोषण करो। कुछ समय में यह अपने कर्म को पूर्ण करने के बाद यज्ञोपवीत धारण करके अपने राज्य को फिर प्राप्त करेंगे और निष्कंटक राज्य को भोगेंगे। अथवा तुम्हारा जो पुत्र है वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। इसने जीवन भर केवल दान ही लिया, कभी कोई यज्ञ आदि कर्म उसने नहीं किया। फलस्वरूप इस जन्म में उसे दरिद्र होना पड़ा। तुम जाओ, आगे चलकर शिवशंकर भगवान की कृपा से यह लोग परम धाम को भी प्राप्त करेंगे और जीते जी ऐश्वर्य वैभव को भी प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपना असली स्वरूप उस ब्राह्मणी को दिखाया। आगे चलकर शांडल्य मुनि के द्वारा इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुछ समय बाद यह लोग भगवान शिव की पूजा में लीन होने लग गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद यह लोग दोनों जन, जो राजा का पुत्र और ब्राह्मणी का पुत्र, दोनों भगवान शिव की पूजा में लीन हो गए। 1 वर्ष के बाद राजा के पुत्र अथवा राजकुमार को, ये कहना चाहिए कि राजकुमार को एक गंधर्व कन्या दिखी। गंधर्व कन्या के पिता ने अपनी कन्या का विवाह उस राजा के पुत्र अर्थात राजकुमार के साथ करवा दिया। राजकुमार के साथ जब गंधर्व कन्या का विवाह हुआ तब राजकुमार ने भी अपने शत्रुओं को मारकर निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। वह राजकुमार निष्कंटक राज्य का राजा बना। वह ब्राह्मणी उस राज्य की राजमाता बनी और वह ब्राह्मण राजा का भाई बना। तो यह कथा यहीं पर पूर्ण होती है। मित्रों, आपको बता दें कि इस कथा को श्रवण करने से जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसे जीते जी ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपदा की प्राप्ति होती है और अंत में वह भगवान शिव के धाम को जाता है।
ऐसी ही कथा श्रवण करते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय श्री महाकाल।